जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का जो है क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 15 का पहला सवाल को सोल्व करेंगे। इसे आप देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल दिख रहा है, सवाल नंबर 15 का है। कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेकरण करके क्या करना है, हर का परिमेकरण करें। तो पहला सवाल दिया गया 1/, लिखा हुआ 1/2 + √3। तो इस तरह के लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, बराबर देंगे, जो लिखा हो उसको लिखिएगा। 1/2 + √3 लिख लीजिएगा। और हर का परिमेकरण में क्या होता है, गुना होता है। गुना क्या होगा, माइनस दिया रहेगा तो प्लस से गुना होगा। देखिएगा 1 + 2 + 1/2 + √3 है, तो गुना का चिन्ह देना, सवाल सेम उतार दीजिएगा। उसके बाद गुना का चिन्ह देना है, जहाँ प्लस से वहाँ माइनस करना था। अगला बार क्या करेंगे, 2 - √3 और बटे का क्या हो जाएगा 2 - √3। मतलब हुआ जहाँ प्लस वहाँ क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, बराबर। इसी को हल आगे बढ़ाएंगे। और जब बारी बारी से गुना कीजिएगा तो 1 × 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा, माइनस 1 × √3 क्या आएगा, 1√3 आएगा, 1√3 लिख देंगे। और बटे चले हम, यदि बटे की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार जोड़ एक बार घटाव में है। तो एक बार लिखा हुआ ऐसे है, a + b × a - b। a + b × a - b रूल होता है a² - b²। a² - b² रूल होता है। तो जब इसका लिखेंगे a का स्क्वायर, तो a किसको मानकर चलिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 + √3 और इंटू में लिखा हुआ 2 - √3। इसको आप मानकर चलिए कि a है, इसे मान लीजिए a है। इसको मानकर चलिए b है, इसको भी मानकर चलिए b है। अब दोनों का रूल लगाएंगे, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर का मतलब a कौन है, तो 2। a के स्थान पर कौन है, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मतलब होता है, b किसको माने हैं, √3 को। तो यहाँ लिखेंगे √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी बात को यहाँ लिखेंगे। तो a² - b² मतलब यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ाइएगा, तो बढ़ाने के बाद क्या आएगा देखिएगा। अब इसको और आगे बढ़ा लेते हैं तो आंसर क्या आएंगे। फिर इसको लिखेंगे, जैसे ऊपर का वही रह गया, 2 - 1√3 रह गया। और बटे 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ना भी लिखेंगे चलेगा। और बटे का क्या लिखा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और माइनस √3 को 2 बार करेंगे, √3 गुना √3 2 बार स्क्वायर करना है। तो √3 × √3 बराबर क्या हो जाएंगे, √9 आएगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसके बदले में शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और बराबर ऊपर का आंसर आ गया 2 - √3 और बटे का क्या आ गया, 4 - 3 बराबर कितना आएगा, बटे में 1 आ गया। और इसे आगे बढ़ा लेते एक लाइन और, आंसर में क्या आएगा, 2 - √3। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। क्योंकि एक हमें लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला सवाल था। उम्मीद है आप समझ में गए होंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पहला सवाल था और दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा। ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक का जो है, के.सी. सिन्हा का बुक है। और उसमें दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया है 1/7 + √3 बराबर देंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 3√2 लिखा हुआ है, 1/7 + 3√2। अब ऐसा सवाल को क्या करेंगे, जो माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, यदि यहाँ प्लस है तो गुना करेंगे माइनस से। तो लिखेंगे 1/, जो लिखा लिख दीजिएगा 7 + 3√2 और गुना का चिन्ह देना है। और जहाँ माइनस प्लस है तो गुना करेंगे माइनस से, तो वही बात लिखिएगा 7 और जो लिखिएगा 3√2। और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे। और बटे सेम बात लिखिएगा 7 - 3√2। अब बारी बारी से जब गुना करेंगे ऊपर में, तो ऊपर आएगा 1 × 7 तो 7 हो जाएंगे, माइनस 1 × 3√2 तो हो जाएगा 3√2। और बटे के जब चलाएंगे तो एक बार देखिएगा गौर से, एक बार घटाव में है और एक बार जोड़ में है। तो यही बात आ गया a + b और इंटू का क्या है, a - b है। तो इसको कैसे बनाएंगे, a का स्क्वायर a² माइनस का b² फॉर्मूला होता है। तो a का स्क्वायर किसको मानेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3√2 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिखेंगे 7 - 3√2 और बटे के जब चलाएंगे तो हमारा 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 और माइनस 3 × 2 बार। इसको देखिए बारीकी समझ लीजिए, लिखा हुआ है 3√2 का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे 2 बार करेंगे, 3√2 और गुना 3√2, तो बाहर गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। और रूट गुना √2 कीजिएगा तो √4 आएगा। और इसको और आगे बढ़ा लेते हैं तो 9 का 9 रहेगा गुना, √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 गुना में रहेगा, 9 दूना कितना आया, हल होकर के 18 आया। उम्मीद है समझ गए होंगे 18 कैसे आया है। तो यहाँ पर घटाव लिखेंगे क्या चाहिए, 18 बराबर जैसे उसे लिखिएगा 7 - 3√2 और बटे का 18 जो है घटाएंगे इसको। अब 9 में से 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 और 4 से 1 गया तो क्या बचेगा, 3। तो हमारा
7 माइनस 3√2 और बटे का क्या आ गया 31। 7 माइनस 3√2 बटे का क्या आ गया 31। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सवाल क्लियर हुआ और 15 का तीसरा सवाल दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा सवाल देखिएगा आप लोग। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, जो तीसरा सवाल दिया हुआ है आपका 5 बटे लिखा हुआ है 5 और बटे का रूप दिया हुआ है 5 लिखा हुआ है 5 बटे √3 माइनस √5। अब ऐसा सवाल दिया है, देखिए उसको भी इसका भी क्या करेंगे, जैसे लिखा उसे लिखेंगे। 5 का 5 लिखिएगा बटे √3 का √3 और माइनस लिखेंगे √5 और गुना का चिन्ह दीजिएगा यहीं पर। तो माइनस से तो इस बार प्लस से गुना होगा, यानी √3 प्लस √5 और बटे का क्या जाएगा √3 प्लस का √5, क्योंकि माइनस से तो गुना क्या करेंगे प्लस से। हर का परिमेयकरण करना है, मतलब हर का परिमेय बनाकर लिखना है। तो माइनस रहेगा तो प्लस से लिखिएगा और प्लस रहेगा तो माइनस से। और आगे बढ़ाते हैं तो इसको जब बराबर के आगे गुना कीजिएगा तब 5 गुना √3 कितना हो जाएगा 5 √3 हो जाएगा और प्लस 5 से गुना जब कराएंगे √5 में, देखिएगा 5 इंटू √5 तो गुना होकर क्या आएगा 5 √5 कितना आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 √5 और बटे जब चलाएंगे तो हमारा एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में है। एक बार जोड़ एक बार घटाव में रहता है तो उसको क्या लिखते हैं a² माइनस b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मानेंगे, किसको मानिएगा a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर अगर जो मान लेते √3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे माइनस b का स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर बराबर यदि चलाएंगे तो इसको देखिए। अब आप लोग ऐसे मान लीजिए पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b²। पहले यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मान ली वही ठीक है 3 का होल स्क्वायर माइनस b² का मतलब √5, b को क्या माने √5 का होल स्क्वायर बराबर। और ऊपर चलाएंगे तो वही रहेगा 5 √3 और प्लस का रहेगा 5 √5 और बटे में क्या जाएगा √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 आएगा माइनस √5 इंटू √5 कितना आएगा 5 और बराबर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 √3 और प्लस 5 √5 और बटे का क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। एक बार थोड़ा आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा सवाल, हाँ ठीक है। तो इसमें अब और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिएगा इसका आंसर क्या दिया, देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 5, देखिए दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है। तो 5 यदि हम बाहर कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिएगा और यहाँ पर क्या है √5 जब बाहर निकल गया तो केवल बचेगा √5, इतना बच गया। और इसको बढ़ाते हैं और बटे के रूप में क्या लिखिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है यानी -2 है, इसको ऐसे लीजिए आप पहले लिख दीजिए और 5 और बटे का क्या लिख दीजिए 2। तो 5/2 इंटू हो जाएगा 5/2 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप यदि ऐसे चाहते हैं। इसी बात को देखिए आप ऐसे कर लीजिए, इतना आंसर आ गया है। और आंसर और लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिएगा माइनस, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 5/2 और इंटू में लिख लीजिएगा क्या चाहिए √5 प्लस का √3 प्लस √5। ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो हमारा इतना ही आ गया है, लेकिन और आगे बढ़ाएंगे तो इतना बात आएगा। और आगे बढ़ाना चाहते तो इतना भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा का आंसर कितना गया -5/2 और इंटू में लिखेंगे √3 प्लस √5। एक क्वेश्चन नंबर कितना था, एक क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए जहाँ दिक्कत होता है आप कमेंट कर लीजिएगा, उसको हम समझाने का फिर से दोबारा आएंगे क्लास में तो उसको अगला बार समझाने का प्रयास करेंगे और उसे फिर से अपलोड कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 का चौथा सवाल क्या कहता है, देखिएगा ज़रा। 15 का चौथा सवाल है दिया हुआ, 15 का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 बटे लिखा हुआ है 3√2 माइनस, केवल आप ध्यान देते रहिए बोर्ड पर, 3√2 माइनस 2√3 दिया हुआ है, 3√2 माइनस 2√3 ऐसा सवाल दिया गया है। ठीक है, 3√2 माइनस 2√3 ये हमारा सवाल नंबर 4 था। अब देखिए इसको क्या करेंगे, बराबर देंगे, बराबर का चिन्ह देने के बाद जैसे वैसे लिखिए। पहले सवाल को लिखेंगे 3√2 और माइनस है तो माइनस लिखिएगा 2√3 लिख दिए और गुना का चिन्ह देना, माइनस है तो प्लस से गुना, प्लस रहे तो माइनस से गुना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3√2 और प्लस देंगे इस बार, क्योंकि माइनस यहाँ था तो यहाँ गुना करेंगे प्लस से और लिखेंगे 2√3 और बटे का लिखिएगा, ये हमारा हो गया 3√2 और प्लस का क्या लिखेंगे 2√3। अब इसको देखिएगा बराबर देंगे तो 6 से गुना जब करेंगे बारी बारी से तो बाहर गुना होता है, जो गुणांक रहता है उसमें गुना कीजिएगा। तो बाहर क्या गुना हुआ है देखिए, लिखना है 6 से गुना करना हमें 3√2 में। तो इसको कैसे गुना करेंगे सर, तो पहले आप इससे गुना कर लीजिए। तो 6 कितना हो जाएगा 18 और रूट कितना लिख देंगे 2, 18√2 इसको लिख लेंगे। तो यहाँ 6 18 लिखेंगे और √2 लिख दीजिएगा, प्लस 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 हो जाएंगे और 6 गुना 2 6 दूना 12 हो जाएगा, रूट कितना लिख देंगे 3, रूट वही रह जाएगा और बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए
देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाव हो रहा है, एक बार घटाव में है और एक बार जोड़ में, वही बात है। तो रूल बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा हुआ है 3√2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर नहीं है, 2 बार है, तो इसको मानकर चलिए कि आप ए है, इसको मानिए फर्स्ट वालों को ए और दूसरा को मानिए बी। तो पहला को यदि ए मानेंगे हम तो लिखा हुआ है 3√2, ए स्क्वायर रूल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए कौन माने हैं 3√2, तो 3√2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कौन है, तो बी का स्क्वायर हमारा 2√3 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। बराबर आगे बढ़ाएंगे तो जैसे उसे लिख दीजिए 18 और रूट लिखेंगे 2 प्लस 12 रूट लिखेंगे 3 और बटे इसका लिखेंगे स्क्वायर में है, तो इसको समझ लिए कैसे लिखेंगे। लिखा हुआ 3√2 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, तो 2 बार गुना करना है तो क्या लिखेंगे 3√2 गुना 3√2। और जब आपस में बाहर से बाहर हम बार बार बता रहे हैं कि गुणांक बाहर से बाहर गुना करेंगे तो 9 आएगा, और अंदर से अंदर गुना कीजिएगा तो गुना में 2 आएगा, क्योंकि √2 गुना √2 कितना होता है √4 होता है, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो इसलिए गुना जब करेंगे कितना गया 18 आ गया, तो यहाँ लिखिएगा 18 माइनस, अब इसको हल करके देखिएगा क्या दिया हुआ है दूसरा 2√3 का क्या आता है होल स्क्वायर कीजिए, तो इसको 2 बार लिखेंगे 2√3 गुना 2√3। अब इसको देखिए कितना आएगा 2 तो दुना 4 हो जाएंगे, और गुना इसको जब गुना कीजिए तो 3 बनाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। और आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए हमारा हो जाएगा बराबर 18√2 और प्लस का कितना 12√3 और बटे का जब घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो आप क्या कीजिए इन दोनों में से 6 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 से निकल गया तो 3 बचेगा, और रूट क्या बच जाएगा 2 बचेगा, प्लस हो गया 6 दूना 12 तो 2 हो जाएगा, और 2 रूट कितना हो गया 3, और बटे का क्या लिखेंगे 6, 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारा आंसर वेरीफाई कितना हुआ, आंसर आ गया 3√2 प्लस क्या आ गया 2√3, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 5वां की ओर चलते, देखिएगा 5वां सवाल क्या कहता है, आप लोग 5वां सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 5 एक बार देख लेते, दिखता है, चलिए दिख रहा है 5वां क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। 5वां सवाल देख लीजिए, ये सवाल नंबर 5 है, 4 बटे और √3 है, √5 प्लस √3, ऐसा सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 5 दिया गया, देखिए इसको क्या करेंगे बराबर का चिन्ह देंगे, जैसे उसे लिखिएगा 4 बटे √5 प्लस क्या लिखेंगे √3, गुना का चिन्ह देना, इसी में माइनस प्लस है तो माइनस से गुना कराइएगा, √5 माइनस √3 और बटे का √5 माइनस √3, ऐसा सवाल को गुना करेंगे। ऐसा सवाल ये सेम लगता है जैसा तीसरा केस है, लेकिन फिर 5वां सवाल है। और देखिए बराबर देंगे, इसको जब गुना करवाइएगा बारी बारी से तो 4 से गुना √5 में होगा 4√5 हो जाएगा, माइनस 4 गुना √3 तो हो जाएगा 4√3, और बटे जब कीजिएगा तो एक बार जोड़ एक बार घटाव में है तो ए स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ये सब बात जो है कॉमन सेंस दिमाग में ही लगाना है कि जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर मन में चलाना, लेकिन ए स्क्वायर की जगह कौन है उसको ध्यान रखिएगा। तो ए का स्क्वायर बराबर चलेंगे हम, इसको लिखेंगे 4√5 और माइनस 4√3, इतना बात लिख देंगे बटे। अब दोनों का लिखिएगा, ए का स्क्वायर तो ये 5 ही आएंगे, माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि √5 गुना √5 कितना होता है √5 × √5 बराबर √25 हो जाएंगे, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है। और आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर देंगे, हमारा जो लिखा हुआ है 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा √5 और माइनस √3, और बटे का क्या घट कर आएगा, इन दोनों में से घटा कर 2 आएगा, 2 से आप इसको काट लीजिए, तो हमारा आंसर आ गया 2 × √5 माइनस √3। एक बार आंसर देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 × √5 माइनस √3, इतना ही आंसर दिया है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 15 का 5 सवाल था, और बाकी आप लोग 6ठा सवाल और 7वां सवाल देखिए। 6ठा सवाल आप लोग बना कर रखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, हम दिखा दें 6ठा सवाल क्या है। उसके बाद अगले क्लास में जब आएंगे तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो 6 क्या है दिखा देते हैं आपको। 5 प्लस सवाल ऐसा है 5 प्लस √6 है, और बटे क्या दिया हुआ है बटे 5 माइनस √6। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, यही सवाल है। प्लस है तो यहाँ देखिए माइनस है तो गुना प्लस से करेंगे, और प्लस रहता तो गुना क्या चीज़ से करते माइनस से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए, 3 क्वेश्चन और रहेंगे 15 का, इसे अगले वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय।